नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे अपने पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिशन 80 रखा और उस मिशन 80 के तहत हर सीट को जीतने का सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी। फिर चाहे वह सपा के गढ़ की मैनपुरी सीट हो, आजमगढ़ सीट हो, कन्नौज हो या फिर बदायूं की बात कर ले, ऐसी कई सीटें जिस पर सपा के खिलाफ भाजपा की नजरें बनी हुई हैं। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि कैसे उन सीटों को अपने पाले में रखते हैं और जीत हासिल बोलते हैं। अगर हम बात करें फिलहाल 3 ऐसी सीटों की जो जीतना अखिलेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 3 सीटों का नाम है आजमगढ़, कन्नौज और मैनपुरी। ये 3 ऐसी सीटें हैं जो अखिलेश के पारिवारिक गढ़ की सीटें रही हैं और इन सीटों पर अगर अखिलेश जीतते हैं तो नेताजी के कहीं ना कहीं जो समय से ही चला आ रहा है इन सीटों पर जीत का सिलसिला वो लगातार बरकरार रहेगा। तो सबसे पहले आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ से भाजपा ने एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही आगे चुनावी मैदान में उतार दिया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में रहेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या दूसरी बार वह लगातार जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि आजमगढ़ से उन्होंने कई बयानबाजियां करी थी। उन्होंने कहा था कि चाहे यहाँ पर चाचा आ जाए या चाची आ जाए, किसी को जीतने नहीं देंगे। जबकि खेल पूरा पलट दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बदायूं सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रत्याशी के तौर पर अभी फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया सीट से, लेकिन हाँ प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से चुनाव लड़ा करते थे, अब बदायूं से चाचा शिवपाल प्रत्याशी बना दिए गए, लेकिन बदायूं से पहले प्रत्याशी बनाए गए थे धर्मेंद्र यादव। उसके बाद अब यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया और बदायूं सीट से भी वो प्रभारी के तौर पर ही है। और आजमगढ़ से जब वो पिछली बार चुनाव लड़े थे उपचुनाव 2022 का, तो बहुत कम मार्जिन से करीब 8000 वोटों से उनकी हार हुई थी। वो भी इस वजह से क्योंकि गुड्डू जमाली जो थे बसपा के प्रत्याशी उनको आगे आए थे और उन्होंने वोट बैंक का बिखराव कर दिया था। लेकिन इस बार गुड्डू जमाली, वही गुड्डू जमाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिए हैं। तो गुड्डू जमाली के आने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट पर और मजबूत हो गई है। तो यहां पर देखना दिलचस्प रहेगा कि अखिलेश किस प्रत्याशी को उतारते हैं, क्या खुद उतरेंगे या धर्मेंद्र यादव को उतारेंगे, ये चर्चा है। और अखिलेश को लेकर चर्चा थी कि इस बार वह 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, एक आजमगढ़ एक कन्नौज। तो ये एक स्थिति साफ करनी होगी। अब हम बात करें दूसरी सीट की। दूसरी सीट है कन्नौज। कन्नौज सीट जिससे एक समय पर डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीती थी, लेकिन एक समय पर उनको करारी हार का सामना भी करना पड़ा भाजपा प्रत्याशी की वजह से। जी हाँ, वहां आप जानते हैं क्या समीकरण बने थे। सुब्रत पाठक जो साल 2014 में डिंपल यादव के हाथों हारे थे, लेकिन साल 2019 में उन्होंने उनको हरा दिया था। तो उस समीकरण को भी ध्यान में रखना होगा कि अपनी पत्नी डिंपल यादव का भी उन्हें बदला लेना होगा। अब डिंपल यादव जिस तरीके से इस बार मैनपुरी चुनाव से ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, वह एक माहौल बनना है कि डिंपल यादव इस चुनावी मैदान में उतरती है तो वहां से किसको कितना फायदा मिलता नजर आएगा। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है, नेताजी के वो गढ़ कहा जाता था, वहां से कई जितने भी चेहरे उतरे सपा के, उनको जीत ही मिली है। तो मैनपुरी की अजय सीट है वो लगातार वो समाजवादी पार्टी के गढ़ की। लेकिन कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक सामने है, तो सुब्रत पाठक को चुनौती देने के लिए क्या अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे? इसी सीट से अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अब कन्नौज सीट जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भी एक तरीके से सपा सफाई परिवार के गढ़ की सीट रही, क्योंकि अखिलेश, उससे पहले नेताजी, उससे पहले कई और ऐसे चेहरे जो सपा के संस्थापक चेहरों में से रहे हैं, वह सब इस सीट से चुनावी ताल ठोकते नजर आए। तो ऐसे में अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव में उतरते हैं तो कन्नौज से सुब्रत पाठक को हराने का आसानी से काम कर सकते हैं। अगर काम के दम से यहाँ पर जनता वोट देगी तो बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन अगर नाम के दम से वोट देगी तो जनता को लेकर कहना है बीजेपी का, फिर अखिलेश की जीत हो सकती है। तो एक माहौल बनना है कि कन्नौज सीट पर क्या समीकरण बनेंगे, जिसके दम से अखिलेश यादव खुद उतरेंगे या किसी और नए चेहरे को उतारेंगे। कई सारी चर्चाएं थी, लेकिन अभी फिलहाल उन चर्चाओं पर विराम तब लगेगा जब अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे इन बची हुई सीटों पर, जैसे आजमगढ़ हो गई, कन्नौज हो गई। कन्नौज सीट पर हो सकता है कि आखिर में अखिलेश यादव उतरते नजर आए, लेकिन अखिलेश ने अभी जो भाजपा की 195 कैंडिडेट की पहली लिस्ट आई, उसमें एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही हार मान ली है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि भाजपा को पहले उन सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहिए था जो वो हारे थे। गौर करें,
303 सीटें करीब भाजपा जीती थी और उनका एनडीए दल करीब 353 सीटें, यानी करीब 160 प्लस सीटें ऐसी थीं जहां पर भाजपा को जीत की, यानी कि एनडीए को जीत की जरूरत है और उन पर अभी तक कैंडिडेट की स्थिति साफ नहीं हुई। जैसे मैनपुरी सीट इसमें नजर नहीं आई, रायबरेली इसमें नजर नहीं आई। तो ये वो सीट है जहां पर भाजपा को पहले प्रत्याशी उतारना चाहिए था और उनको आगे रखना चाहिए था कि वे तैयारी कर सके, लेकिन फिलहाल वे तैयारी नजर नहीं आई। अब अगर हम बात करें तो कन्नौज सीट भी उन्हीं में से एक है। कन्नौज सीट भले ही डिंपल यादव को हराकर सुब्रत पाठक ने जीती हो, लेकिन अखिलेश दावा करते आए कि इस सीट पर इस बार 3 लाख अधिक मतों से उनकी जीत होगी, ऐसा उनका दावा है अगर वह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो। अब तीसरी सीट की तरफ चलते हैं, वह है मैनपुरी। मैनपुरी सीट हमने इस वजह से इस रिपोर्ट में रखी है क्योंकि ये हार सकती है समाजवादी पार्टी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कन्नौज सीट एक ऐसी सीट थी जहां पर भाजपा नहीं जीत पा रही थी, सपा लगातार जीत रही थी। अखिलेश, डिंपल यादव जो निर्विरोध तक चुनाव जीत गई, लेकिन डिंपल यादव जैसा कि हम आपको बताया 2014 में जीती, लेकिन 2019 में हार गई थी। कन्नौज सीट सफाई परिवार के गढ़ की सीट थी, लेकिन वो हार गई थी। ठीक वैसे अगर मैनपुरी सीट पर भी समीकरण बीजेपी बदल देती है और उन्होंने वहां पर अपने कई सारे नेताओं को पहले एक्टिव कर रखा है, जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, तो वहां पर अगर समीकरण बदला जाता है तो कन्नौज सीट जैसे हारी थी डिंपल यादव, कहीं मैनपुरी सीट ना हार जाए। और मैनपुरी सीट अगर हारती है तो डिंपल यादव और सपा के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस सीट पर तो आंख बंद करके सपा भरोसा कर सकते हैं कि यहां की जनता उन्हें ही वोट करेगी। लेकिन अब आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। साल 2019 में नेताजी इस सीट से सिर्फ 90,000 वोटों से ही जीते थे, करीब 90,000 वोटों से, 90-94,000 वोटों की संख्या थी। तो वहां पर इस वजह से इतने ही वोट से जीते थे क्योंकि बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। सपा बसपा का तब गठबंधन था। भले ही उपचुनाव जो हुआ था साल 2022 के अंत में, उसमें अगर देखा जाए डिंपल यादव 2,80,000 वोटों से जीती थी, लेकिन तब वह सीट अगर समीकरण में देखें तो वहां पर कहा जा रहा था कि कई लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल किया था, नेताजी को श्रद्धांजलि वोट के जरिए दी थी। तो वहां पर एक इमोशनल भावनात्मक मुद्दा जुड़ गया था। लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो क्योंकि जनता एक बार कर चुकी है। अब बीजेपी जनता के बीच जाएगी और यही कहेगी, बरगलाने का काम कहेगी कि जनता आप भरोसा कर देते हैं, सफाई परिवार आपके नाम पर वोट लेता है, आपसे कहता है कि आपकी झुग्गी झोपड़ियां हटाकर मकान बनवा देंगे, लेकिन ये अपनी कोठियां बनवाए जा रहे हैं और खुद यहां पर आगे नहीं आ रहे। तो वे एक समीकरण बदल सकते हैं यहां पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। अब इस बात को ध्यान में रखना होगा और इसी बात के सहारे आगे चुनावी मैदान में उनको उतरना होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे आगे तमाम रणनीतियों को अखिलेश यादव साथ पाते हैं। तो ये 3 सीटें हैं। अब हम मैनपुरी पर अगर हम बात करें तो चर्चा थी जब नेताजी का निधन हुआ था तब अपर्णा यादव को उतारने की चर्चा थी, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य को उतारा गया था। उनको 2,80,000 के डिफरेंस से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहां पर प्रत्याशी कौन होगा, इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। किसी ने कहा कंगना रनौत होंगी, किसी ने अलग अलग नाम सुझाए। लोगों ने कहा कि बीजेपी इस सीट पर अपने सबसे बड़े चेहरे को भी उतार सकती ताकि किसी भी हाल में इस सीट को जीता जा सके। लेकिन कैसे जीतेंगे अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश इन 3 सीटों को बचा पाएंगे? क्या ये 3 सीटें जीत पाएंगे? रही बात अगर हम बात कर ले फिरोजाबाद सीट की या फिर बदायूं सीट की, तो वह फिलहाल तो हारे ही हुए हैं समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ भी हारे हुए हैं, कन्नौज भी हारे हुए हैं, रामपुर जो आजम खान की सीट रही वह भी हारे हुए हैं। तो अखिलेश के लिए मुश्किलें कई सारी है, लेकिन इन मुश्किलों का सामना अखिलेश यादव को करना है और इन मुश्किलों का सामना करके अखिलेश यादव अपने आप को साबित कर पाएंगे इस चुनाव में। और इंडिया अलायंस का भी इन्हें समर्थन है, तो देखते हैं इस चुनौती का कैसे पार पाते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें कि क्या ये 3 सीट अखिलेश बचा पाएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।